हेलो शिक्षा सिटी फैमिली। मैं एक चीज़ नोटिफाई करना चाहता था आपको कि मैं अनअकैडमी पे भी एक एजुकेटर हूँ। तो आप सिंपली मुझे वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। आप मेरे बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज अनअकैडमी पे भी पढ़े हुए हैं। वहाँ पे भी मैं एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ और वहाँ पे लगभग 15,000 लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं अनअकैडमी पे, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैं अपनी जो प्रोफाइल आईडी है उसके लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और ये कुछ क्या बहुत सारे कोर्सेज़ मैंने वहाँ पे प्रेजेंट कर रखे हैं। आप उनको भी जाके देखिएगा। वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए, इवन अभी आपकी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो बहुत सारे कोर्सेज़ में भी मैंने चैनल्स में नहीं डाले हैं, लेकिन मैंने अकेडमी पे डाले हैं। तो आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। उन कोर्सेज़ के भी लिंक दे दूँगा मैं, जो कि आपके लिए काफ़ी वैल्यूबल हैं, चाहे जनरल साइंस के हों, चाहे अदर कैटेगरीज़ में हों, चाहे अदर कोर्सेज़ के हों। वो मैंने ऑलरेडी प्रेजेंट कर रखे हैं। तो उम्मीद है आप इस नोटिफिकेशन के थ्रू और इस लिंक के थ्रू मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो करेंगे, या फिर आप सर्च बॉक्स में जाके, अगर लिंक नहीं भी मिलती है आपको, लिंक के थ्रू नहीं जा पाते हैं, तो सर्च बॉक्स में जाके विमलेश यादव टाइप करके मुझे फॉलो करेंगे। विमलेश यादव जैसे ही आप टाइप करेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले नंबर पे मैं ही आऊँगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप मुझे फॉलो करेंगे और चलिए वीडियो को देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। दोस्तों, हम लोग आ गए हैं एक नए वीडियो में और यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग बात करने वाले हैं लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, उन पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं कि आपके लोकसभा राज्यसभा से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रेलवे में अभी पूछे गए थे और आगे भी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप बैठते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, तो जनरली सब में ही ये पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो बारी बारी हम लोग क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे, उसके बाद उसका आंसर जो है वो देखेंगे क्या है। संसद का प्रथम या निम्न सदन किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन है आपके लिए। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन चुनता है। और फिर उसके बाद आपका एक तीसरा क्वेश्चन है, पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, आपको थोड़ा सा समय मैं देती हूँ, 3 सेकंड का, आप इसको सोच सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। संसद का जो निम्न सदन होता है हम लोग किसको कहते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होता है वो कौन चुनता है। और पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है दोस्तों, पूरी वीडियो में आपको लोकसभा और राज्यसभा संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे। यहीं पे आपको उसके आंसर भी याद हो जाएंगे, अगर अभी आपको याद नहीं आ रहा है तो। चलिए देख लेते हैं, हो सकता है आपको आंसर याद भी आ गया हो। संसद का प्रथम या निम्न सदन हम लोग लोकसभा को कहते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनता है लोकसभा का सदस्य या लोकसभा का सांसद जो होता है, वो हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनता है। पहली लोकसभा के अध्यक्ष जो थे दोस्तों, उनका नाम था गणेश वासुदेव। ठीक है, तो देख लीजिए लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे उनका क्या नाम था, गणेश वासुदेव। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पहली लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक रहा। 2 प्रश्न आपको यहाँ पे दिख रहे हैं दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है ये। अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, और अगर आपको इसका आंसर सोचना पड़ रहा है या नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो बहुत ऐसी हैं कि आपको याद नहीं हो पाएंगी, सब सारी चीज़ आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है। तो चलिए देख लेते हैं क्या होगा इसका सही आंसर। पहली लोकसभा के उपाध्यक्ष का नाम एम अनंत शैनम आयंगर था। ठीक है, और प्रथम लोकसभा का जो कार्यकाल था वो कब से कब तक रहा, तो दोस्तों 17 अप्रैल 1952 से लेकर के 4 अप्रैल 1957 तक प्रथम लोकसभा का कार्यकाल रहा है। ठीक है, और पहले लोकसभा के जो उपाध्यक्ष थे उनका क्या नाम था, एम अनंत शयनम आयंगर। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं जो भी आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रही हूँ, जो भी आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ, इससे आपका ही रिवीजन होगा। इसलिए दोस्तों मैं पहले क्वेश्चन दिखा रही हूँ, उसके बाद हम लोग उसका आंसर डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन है आपका, मूल संविधान में लोकसभा सदस्य की संख्या कितनी निश्चित की गई है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है आपका, लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। 2 क्वेश्चन है यहाँ पे आपके लिए, दोनों को आप सोच के बताइए क्या हो सकता है इसका सही आंसर। मूल संविधान में लोकसभा सदस्य की संख्या कितनी निश्चित की गई है, और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। ठीक है, तो और उसके बाद दोस्तों आपको मैं 3 सेकंड का समय देती हूँ, आप सोच लीजिए इसका आंसर। ऑलरेडी अभी आप एग्ज़ाम आपका हो चुका है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होने वाला, अगर होने वाला है तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं। मूल संविधान दोस्तों, लोकसभा की संख्या जो है 500 निश्चित की गई है, और लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 जो है वो हो सकती है। ठीक है, देखिए लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम जो संख्या, मैक्सिमम जो संख्या है वो हमारी कितनी हो सकती है,
552 और मूल संविधान में लोकसभा सदस्य की संख्या 500 निश्चित की गई। दोस्तों ये सारी चीज़ें मैंने आपको रिव्यू एनालिसिस करवाया था, तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पे सब बता दिया था। ध्यान से सुने होंगे आप तो आपको याद होगा, नहीं तो फिर थोड़ा सा आपको मतलब रिकॉल करने की ज़रूरत पड़ती होगी। चलिए यहाँ पे फिर से अपने आप को एसेस कर लीजिए आप। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, ठीक है। और दूसरा प्रश्न है आपका, लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं या कर सकते हैं। 2 प्रश्न दिख रहा है आपको, आराम से सोचिए ठंडे दिमाग से, क्या हो सकता है इसका सही आंसर। हो सकता है आपको नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर आ रहा हो, ऊपर वाले का ना आ रहा हो, या ये भी हो सकता है दोनों में से एक का आ रहा हो या दोनों आ रहा होगा। दोनों आ रहा है तो भी बहुत अच्छी बात है, एक का आ रहा है तो भी कोई बात नहीं। हम लोग वही देखने के लिए यहाँ बैठे हैं, आपका असेसमेंट ही हो रहा है यहाँ पे। देखिए चीज़ों को मैं अगर बता दूँ तो आप पढ़ के भूल जाएंगे, बट इस तरीके से आपको शायद याद रहेगा, इसलिए मैंने यह विधि आपके ऊपर लागू करी हुई है। तो चलिए देख लेते हैं। वर्तमान में दोस्तों लोकसभा सदस्यों की संख्या है 545, ठीक है। और लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो भारतीय सदस्यों को मनोनीत करता है। ये सभी प्रश्न दोस्तों रेलवे के एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं आपके, कुछ भी इसमें नया नहीं है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, किस संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है। दूसरा प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से होता है। 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान से इसको थोड़ा सा सोचना है। जैसे ही आप इसका आंसर, आपको सही आंसर याद आ जाएगा, आपके लिए बेहतर होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। किस संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया और लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। जो आपका 84th संशोधन है जो कि सन 2011 में किया गया था, उसमें लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान कर दिया गया है, ठीक है। और लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जो है दोस्तों वो गुप्त मतदान के द्वारा होता है और वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको याद रखनी पड़ेगी कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जो है गुप्त मतदान के द्वारा होता है और वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मतदान करने की जो योग्य उम्र मानी गई है वो कितनी मानी गई है। बहुत आसान क्वेश्चन है तो आ ही रहा होगा। किस संविधान संशोधन के अनुसार भारत में 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति वयस्क माना जाता है। 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं दोस्तों, तो मुझे बताइए किस संविधान संशोधन के अनुसार भारत में 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति वयस्क माना जाता है और मतदान करने की उम्र, योग्य उम्र क्या बनाई गई है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। मतदान करने की जो योग्य उम्र बनाई गई है वो 18 वर्ष बनाई गई है और 61वें संविधान संशोधन के अनुसार भारत में 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति जो है वो एडल्ट माना जाता है या वयस्क माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा सदस्य जो है एमपी की न्यूनतम उम्र क्या तय की गई है, ठीक है। लोकसभा सदस्य की जो न्यूनतम उम्र सीमा है क्या तय की गई है। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो अधिकतम कितने साल का होता है। मुझे लगता है दोनों का ही आंसर आपको आ रहा होगा, बहुत आसान है क्योंकि इसको मैंने रिव्यू एनालिसिस में भी बहुत बार बताया था। चलिए देख लेते हैं। लोकसभा सदस्य की न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष तय की गई है और लोकसभा का कार्यकाल जो है वो अधिकतम 5 साल का होता है, ठीक है दोस्तों। उसके पीछे हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सब कुछ ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। उस टाइम भी रिव्यू एनालिसिस में बहुत सारी इसके पीछे एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी थी। सबसे पहले लोकसभा समय से पूर्व कब भंग किया गया था और लोकसभा और राज्यसभा का अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया और स्थगित किया जाता है। 2 क्वेश्चन है आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तो अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दूसरा आपको आना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा का जो अधिवेशन है किसके द्वारा बुलाया और स्थगित किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले लोकसभा समय से पूर्व भंग किया गया था 1970 में और लोकसभा और राज्यसभा का अधिवेशन किया जाता है और स्थगित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। ये चीज़ें हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि संसद में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है। और साथ ही साथ दूसरा क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा करी जाती है, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं दोस्तों, आराम से सोचिए और बताइए क्या हो सकता है। संसद में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था जो है संविधान के कौन से अनुच्छेद में दी गई है और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा दी जाती है। 2 क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए सब कुछ आपने पढ़ रखा है, कुछ नया बताना नहीं है, कुछ पुराना रिकॉल नहीं करवाना है, बस थोड़ा सा असेस करना है कि कितना पढ़ चुके हैं, कितना याद है।
सिंपल सा ये तरीका है। आता है आंसर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो नेक्स्ट स्लाइड में तो मैं बताने के लिए हूँ ही। चलिए देख लेते हैं। संसद में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था दोस्तों अनुच्छेद 108 में करी गई है, ठीक है। और लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष हमेशा क्या करेगा, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धन विधेयक के संबंध में अंतिम निर्णय कौन करता है। और दूसरा प्रश्न है आपका, क्या धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। दो प्रश्न आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, आराम से सोच के बताइए कि धन विधेयक के संबंध में अगर कोई बात आती है तो फाइनल डिसीजन किसका होता है, और उसके अलावा धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था क्या है। चलिए देख लेते हैं। लोकसभा का फाइनल डिसीजन जो है वो धन विधेयक के संबंध में जाता है, और धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं दी गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन है। दो क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पे, मतलब आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है बड़ा आपका लोकसभा क्षेत्र और छोटा लोकसभा क्षेत्र दोनों बताना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। लद्दाख जो है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, और लक्षद्वीप सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है। लद्दाख सबसे बड़ा और लक्षद्वीप सबसे छोटा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा राज्यसभा के क्वेश्चंस को देख लेते हैं हम लोग। संसद के उच्च सदन को क्या कहते हैं, संसद के निचले सदन का क्या नाम है, और राज्यसभा में अधिक से अधिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है। 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। आधे से ज़्यादा चीज़ों का आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया था रिव्यू एनालिसिस में, इसलिए मैं वहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ इसलिए बताती थी कि आप कभी भी कहीं पूछा जाए तो आप बता सकें, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। संसद का उच्च सदन राज्यसभा कहलाता है, निचला सदन हम लोग लोकसभा को कहते हैं। राज्यसभा में अधिकतम संख्याओं की संख्या 250 होती है, ठीक है। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, और राज्यसभा में किन सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। 2 प्रश्न है आपके लिए यहाँ पे। अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं, और राज्यसभा में कितने मेंबर्स को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। चलिए देख लेते हैं दोस्तों। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है, और राज्यसभा में 12 जो है सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ठीक है। तो राज्यसभा में 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति मनोनीत करता है, और टोटल जो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अभी चल रही है वो है 245। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है। और दूसरा प्रश्न है संसद का कौन सा सदन स्थायी होता है जो कभी भी भंग नहीं होता है। 2 प्रश्न आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, आराम से आंसर सोच के बताइए क्या हो सकता है इसका सही आंसर। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा, और संसद का कौन सा सदन स्थायी होता है जो कभी भंग नहीं होता है। तो चलिए देख लेते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष चाहिए होती है, और संसद का राज्यसभा का सदन स्थायी नहीं होता है, वो कभी भंग नहीं होता, ठीक है। कभी भी वो भंग नहीं होता, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों हमने आज बात करी जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित। दोस्तों यहाँ पे आपने अपने आप को असेस भी किया और आपने आंसर भी देखा सही आंसर उसका क्या है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेसन्स और वीडियोस दोस्तों मैं आपको प्रोवाइड करवाती जाऊँगी। सिंपली आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करना है ताकि आप डेली एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाएँ। इसका पूरा PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा दोस्तों, @शिक्षासिटी करके आप सर्च कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।